सोचो एक बच्चा क्राइम के केस में फंसता है और सालों साल उसका केस पेंडिंग रहता है। जस्टिस मिलने की बजाय सिस्टम ही उसके बचपन को खा जाता है। यही है इंडिया के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सच। एक बॉडी जिसे बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, आज उन्हीं के लिए स्ट्रगल बन गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स के बारे में, जिनके बारे में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 ने कुछ शॉकिंग चीज़ें बताई हैं। ये बोर्ड उन केसेस को देखते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, मतलब वो बच्चे जिनके ऊपर कानूनी आरोप लगे हैं। भारत के 362 जेजेबीज का एनालिसिस करने के बाद पता चला मोर देन 55% ऑफ द केसेस अभी भी पेंडिंग है। 1 लाख के आसपास केस आए पर आधे से भी कम डिस्पोज हुए हैं। ओडिशा में सबसे ज़्यादा डिले है 83% पेंडेंसी के साथ, जबकि कर्नाटक में सबसे कम है 35% पेंडेंसी के साथ। ये नंबर्स एक ही बात कहते हैं, सिस्टम स्लो है, अनइवन है और बच्चों के लिए अनफेयर भी। आखिर क्यों है इतना बैकलॉग? सबसे पहला रीज़न स्टाफ की शॉर्टेज। 24% जेजेपीज अभी भी फुली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। हर जेजेबी में होना चाहिए एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट और 2 सोशल वर्कर, पर जब बेंच ही अधूरी हो तो हियरिंग कैसे चलेगी? दूसरा रीज़न लीगल एड का क्राइसिस। 30% बोर्ड्स के पास लीगल सर्विसेज क्लिनिक ही नहीं है, मतलब जो बच्चे खुद अपना डिफेंस नहीं कर सकते उनके लिए कोई प्रॉपर हेल्प ही नहीं है। तीसरा रीज़न डेटा क्राइसिस। जेजेबीज का कोई सेंट्रल डेटा सिस्टम ही नहीं है, जैसे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड। आईजीआर टीम को डेटा लेने के लिए 250 से ज़्यादा आरटीआई फाइल करनी पड़ी। सो ट्रांसपेरेंसी भी मिसिंग है और अकाउंटेबिलिटी भी। और फाइनली वर्कलोड। हर जेजेबी के पास 154 पेंडिंग केसेस हैं पर ईयर। बिना रिसोर्सेज के ये इम्पॉसिबल टास्क लगता है। अब आते हैं सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स पे। जेजे एक्ट 2015 ने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया। जेजेबी, चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटीज, डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन यूनिट्स और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस। लेकिन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनमें कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। आरटीआई का डेटा भी यही कहता है। 11% आरटीआई रिजेक्ट हो गए, 24% का रिस्पॉन्स ही नहीं आया, सिर्फ 36% ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। तो सोचिए, जहाँ डेटा ही क्लियर नहीं है तो रिफॉर्म कैसे होगा? क्राइम इन इंडिया 2023 के अकॉर्डिंग 40,000 से ज़्यादा जुवेनाइल अरेस्ट हुए हैं और 31,000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। मतलब लोड बढ़ता जा रहा है पर सिस्टम वही का वही है। आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? ये इशू सिर्फ लीगल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन भी है। ये जेजे एक्ट और यूएन चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन दोनों के स्पिरिट के खिलाफ है। लेट हियरिंग का मतलब है बच्चे की काउंसलिंग और रिहेबिलिटेशन प्रोसेस डिले हो जाता है। और जब एक जुवेनाइल लंबे समय तक वेटिंग में रहता है, उसके क्रिमिनलाइजेशन के रिस्क बढ़ जाता है और वो ज़्यादा डीप क्राइम नेटवर्क्स में जा सकता है। एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों छिन जाते हैं। जेजेबीज इंडिया के जस्टिस सिस्टम का फाउंडेशन लेयर है। यहाँ से बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होता है। अगर यही टूट गया तो पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब सवाल ये है, क्या हम इन पेंडिंग केसेस के डेटा को एक कॉलम तक सीमित रखेंगे या फिर सीरियसली सोचेंगे कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड?